Jai Hind, everyone. My fire hearts, brave hearts, and you warriors. Before starting the session, I would like to thank you and say sorry. ठीक है, दोनों चीज़ करना है. The reason is that thank you for giving this much love. We have hit 8K subscribers. And secondly, sorry इसलिए यार, हाँ ये वाला सेशन आने वाला था 2 दिन पहले, आज 2 दिन बाद आ रहा है. ठीक, एक चीज़ यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा जो कि बहुत ज़रूरी है. ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को बहुत एक्सपांड करके पढ़ाते हैं. ठीक है, बहुत बड़ा सेशन होता है. ठीक है, कोई बात नहीं, लेट देम टेक. ठीक है, सभी का अपना अपना पढ़ाने का तरीका होता है. बट दिस इज दिस डज नॉट वर्क इन माई केस. वाई? क्योंकि यहाँ पर यदि आप देखोगे ना, सेशन भले ही यहाँ पर छोटा है, टू द पॉइंट, क्रिस्प, कंसाइज सेशन यहाँ पर है, मगर मैं ना एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ. एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब क्या है? करंटली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए एग्जाम, currently you are preparing for CDS exam and some of you are preparing for FCAT exam. और यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि SSC वगैरह के एग्जाम की यहाँ पर तैयारी करते हैं. मतलब वो सारे बेसिकली जो मेनली कम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी तैयारी कर रहे हैं. तो यहाँ पर मेनली यदि आप देखोगे ना, ये एनडीए और CDS इन दोनों के प्रीवियस क्वेश्चन का एनालिसिस करके जो फाइनल कंटेंट निकल कर आता है ना, उसको एकदम क्रिस्प, कंसाइज और एकदम अमेजिंग, इनक्रेडिबल मैनर में यहाँ पर मैं रखने वाला हूँ. आप ड्यूरेशन ऑफ द सेशन के ऊपर मत जाइए, आप कंटेंट देखिए. ठीक है, इफेक्टिवनेस तो हर जगह से मिल जाएगी. इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि आपने क्या आउटपुट निकाला, मगर एफिशिएंसी आप यहां से निकाल सकते हो. कितने कम समय में कितना ज्यादा आउटपुट निकला, दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी. काम दोनों जगह हो रहा है, बट एफिशिएंसी का मतलब होता है कितने कम समय में कितनी ज्यादा चीजें यहां से निकल कर आ रही है. क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर. सो दिस इज योर यूपीएससी इंडिया जेट एजुकेटर कपिल भैया, ऑल सेट विद द वेपन्स. ठीक है, विद टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. आपको लग रहा होगा यहाँ पर क्या करने वाले हैं. अरे भाई, बहुत ही बेहतरीन चीज करने वाले हैं यार. इतने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आप देखो, एरर एरर फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन. ठीक है, मजा आने वाला है यार. ठीक है, बहुत मजा आने वाला है. तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है आप सभी को पता है. सेंटेंस के पार्ट क्या होते हैं? सब्जेक्ट होता है. ठीक है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होती है, मतलब हेल्पिंग वर्ब होती है. ठीक है, वर्ब मतलब यहाँ पर मेन वर्ब भी होती है, प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है. तो कभी भी अपन कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं, जैसे मैं क्या बोलूंगा कि आई एम टीचिंग यू, कोई मैं ऐसे तो नहीं बोल दूंगा आई इज टीचिंग यू. इज तो नहीं आएगा, मगर कुछ लोग लगा देते हैं. तो यहां पर ये जो गलती होती है ना, कि कौन सी वर्ब लगाएं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. सो द एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. समझ में आया? कई बार इसको सिंटेक्स भी बोलते हैं. ठीक है, सिंटेक्स क्यों बोलते हैं? सिंटेक्स मतलब एक ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस, एक करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस, उसमें लिखने का यहाँ पर एक तरीका है. तो सारी चीज हम लोग क्लियर करने वाले हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको अभी तक सब्जेक्ट के बारे में पता है. ठीक है, सुनना मेरी बात ध्यान से. सब्जेक्ट के बारे में आपको बहुत सारी चीजें पता है, जैसे सब्जेक्ट कैन बी आई. ठीक है, सब्जेक्ट कैन बी वी. ठीक है, यू मतलब तुम, दे वो. ठीक है, ही, फिर यहां पर होने वाला है शी, फिर यहां पर होने वाला है इट, और फिर यहां पर होने वाला है नेम. ठीक है, आई वी यू दे ही शेट नेम. अब मेरी बात सुनिए ध्यान से. ठीक है, आई का मतलब क्या होता है? मैं. ठीक है, मैं, ये क्या है? सिंगुलर. वी का मतलब होता है हम, ये क्या है? प्लूरल. ठीक है, यू का मतलब क्या होता है? तुम. और बेसिकली कहीं ना कहीं यू जो है, आपको लग रहा होगा कि ठीक है सिंगुलर है, मगर यार, ठीक है, आपको थोड़ा सा शॉकिंग होगा, मगर यू यहाँ पर सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, मगर एक कंसिडर हम करके चलते हैं, इट इज प्लूरल. ठीक है, ये मेनली प्लूरल है. दे मतलब वो, वे, तो यहाँ पर क्या है? प्लूरल है. ही, ये तो सिंगुलर है. शी सिंगुलर है. इट सिंगुलर है. और किसी का नाम, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वो नाम, ठीक है, इफ इट इज अ नेम ऑफ अ थिंग, यदि वो किसी चीज का नाम है जो कि प्लूरल है, जैसे कि थिंग्स. ठीक है, वॉचेस, वॉचेस एक नेम है, मगर वो प्लूरल है, मगर वॉच सिंगुलर है. मगर यदि मैं किसी व्यक्ति के नाम की बात करूं, जैसे मेरा नाम है कपिल, ठीक है, आपका नाम कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल आरुष, आपका नाम आरुष है. तो यदि आरुष है तो आरुष इज अ सिंगुलर नेम. ठीक है, आयुष इज अ सिंगुलर नेम. समझ में आ रहा है? मुकाम इज अ सिंगुलर नेम. ठीक है, आसिफ इज अ सिंगुलर नेम. अब आप सोच रहे हो कि ये किसके नाम है? ये बैच वाले स्टूडेंट्स के नाम है, नाम याद हो गए, कुछ बच्चों के नाम है ये. ठीक है, तो यहाँ पर ये नेम है, ये सिंगुलर है. बाकी थिंग्स वगैरह की बात करेंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. तो अभी अपन ने क्या करा? सिंगुलर और प्लूरल को कैटेगराइज करा. अब थोड़ा वर्ब्स वगैरह के साथ जब अपन खेल रहे थे, तो आप सभी को मैंने क्या बताया था, यदि आपने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी, तो सिंगुलर जो है, ठीक है, जैसे डू और डज की बात करें तो डज जो है ये क्या है? सिंगुलर है. आप सभी को पता होना चाहिए, डज यहाँ पर सिंगुलर है. प्लूरल की बात करेंगे तो डू यहाँ पर प्लूरल है. ठीक है, डू प्लूरल है. आई की बात करेंगे, आई, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर क्या है? सिंगुलर. ठीक है, आई के साथ क्या लगता है? एम, ये एम सिंगुलर है. ठीक है,
इज क्या है, सिंगुलर है। आर क्या है, प्लूरल है। हैव, ठीक है, हैव क्या है, प्लूरल है। सिंगुलर क्या है, हैज। वॉज सिंगुलर है। वर, वर क्या है, प्लूरल है। ये बेसिक, मतलब मैं आपको बता रहा हूं प्लूरल है ये नहीं होता है, ये किन सब्जेक्ट के साथ लग रहा है। जैसे मैं आपसे बात करूं कि आई के साथ क्या लगता है, आई एम या आर, आई एम आर इज टीचिंग यू, तो आप क्या लगाओगे सर, एम लगेगा, आर तो नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सर आई यहां पर क्या है, आई यहां पर सिंगुलर है, आई यहां पर सिंगुलर है। समझ में आया? अब मैंने यहां पर बोल दिया कि ही हैज या हैव गॉन, ठीक है, वो चला गया भाई, ठीक है। तो इसके साथ यहां पर क्या लगेगा, हैज लगेगा, क्योंकि हैज लगता है सिंगुलर के केस में, ये क्या है, सिंगुलर है, ये यहां पर सिंगुलर है। ये चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बताई थी, और एक ट्रिक के तौर पर मैंने आपको एक हल्का सा एग्जांपल क्या दिया था कि जो ऐसी हेल्पिंग वर्ब जो कि लास्ट में एस से खत्म हो रही है, ये 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 मोस्टली ना किसके साथ लगती है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स के साथ लगती है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सर ये क्या बता दिया, ये क्या बता दिया, ये कैसे हो गया? अरे बहुत आसान है। यदि आपको हेल्पिंग वर्ब याद है, यदि आपने टेंसेस वाले सेशन देखे हैं, तो आपके लिए सब आसान यहाँ पर होने वाला है। आप इंजॉय तो करो, यहाँ पर देखो इतने बढ़िया तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ ना, मजा आने वाला है, ठीक है। तो पहली स्क्रीन आप सभी के सामने ये रही, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, रोहित एंड विराट। अब आप एक बात मेरे को बताओ, ठीक है, रोहित एंड विराट। तो अब यदि मैं बोलूं ये रोहित, ठीक है, रोहित एंड विराट, अब दो लोगों के नाम यदि मैंने यहां पर कर दिए रोहित एंड विराट, ठीक है, तो रोहित एंड विराट क्या है? आप बोलोगे सर ये दोनों तो प्लूरल है, ये दोनों तो प्लूरल है, तो इनके साथ इज नहीं होगा, आर होगा, हैव नहीं होगा, हैज होगा, ठीक है, वॉज नहीं होगा, वर होगा। समझ में आया? समझ में आया, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल है। अब यहां पर देखो, रोहित एंड विराट आर स्टिल हियर टू सेव इंडिया इन द बिग मैचेस। बड़े बड़े मैचेस में इंडिया को सेव करने के लिए रोहित और विराट अभी भी हैं यार यहां पर। समझ में आया? इसलिए यहां पर क्या लगा, आर लगा, यहां पर इज नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि एंड यहां पर आया, ठीक है, टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर सेपरेटेड बाय एंड, ठीक है, तो इट इज क्लियरली डिफाइनिंग कि ये यहां पर क्या है, प्लूरल है, यहां पर क्या है, प्लूरल है। सेकंड वाले केस में यदि आप पढ़ोगे, मनी एंड फेम आर लव्ड बाय एवरीवन, ठीक है, हर एक इंसान को पैसे, ठीक है, पैसा और इज्जत दोनों अच्छी लगती है, ठीक है, पैसा और इज्जत, पॉपुलैरिटी दोनों अच्छी लगती है। मगर मनी एक अलग चीज है और फेम एक अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो दोनों जब अलग अलग चीजें हैं, तो दोनों को एंड के साथ जब हमने जोड़ा, दोनों का जोड़ा बनाया, मगर दोनों हैं डिफरेंट चीजें, तो यहां पर क्या आएगा, आर, मनी एंड फेम आर लव्ड बाय एवरीवन। जब आप तीसरा सेंटेंस पढ़ोगे तो आप थोड़े से शॉक होगे, सर ब्रेड में लेता हूं बेकरी से और बटर में लेता हूं डेयरी से, ब्रेड अलग है बटर अलग है, ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। अरे सर ठीक है, फेवरेट ब्रेकफास्ट तो है, मगर ब्रेड अलग है बटर अलग है, तो यहां पर इज क्यों आया, आर क्यों नहीं आया? समझ रहे हो मेरी बात? समझो, ब्रेड एंड बटर आर टू डिफरेंट नाउन, दोनों के दोनों अलग नाउन है, ठीक है, दोनों दो डिफरेंट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, समझो मेरी बात, दोनों अलग नाउन है, ठीक है। अब नाउन क्या होता है, किसी भी चीज का नाम, आगे अपन पढ़ेंगे, डोंट वरी, दो अलग चीजें हैं, चीजें बोल दो, ठीक है, मगर दोनों का जब कॉम्बिनेशन मिलकर आया, ठीक है, तो दे आर डिपिक्टिंग द सेम यूनिट, दोनों का मतलब तो सेम है, ब्रेड एंड बटर। जैसे मैं बोलूं रोजी रोटी, समझ में आ रहा है? तो मतलब तो एक है, रोजी अलग है रोटी अलग है। तो यहां पर ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, ठीक है। अब यहां पर देखोगे, द कोच एंड कैप्टन इज फाउंड एग्रेसिव। भाई कोच और कैप्टन ना, द कोच एंड कैप्टन इज फाउंड एग्रेसिव, दोनों बहुत एग्रेसिव थे। अब यहां पर क्या लगा, इज लगा, जो कि एकदम सही है। सर ये क्या हो गया, ठीक है, द कोच एंड कैप्टन, सर कोच अलग है कैप्टन अलग है। द कोच ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम इज राहुल द्रविड़। नहीं भाई वो तो पहले थे, मैं कहाँ इमोशंस को बीच में लेकर आ रहा हूँ। द कोच ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम इज गौतम गंभीर, ठीक है, एंड कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम आप देखोगे तो शुभमन गिल। तो सर दोनों, शुभमन गिल अलग है और यहाँ पर गौतम गंभीर अलग है, तो आप दोनों को जोड़ा कैसे? भाई मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, यदि यहां पर स्पेसिफिकली, ठीक है, यहां यदि दा लगा होता, ठीक है, यहां यदि दा लगा होता, इफ, ठीक है, यदि ये वाली कंडीशन है इफ, ठीक है, इफ यहां यदि दा होता ना, तो फिर यहां पर पता क्या हो जाता, फिर यहां पर आर हो जाता। समझ रहे हो मेरी बात?
फिर यहां पर क्या हो जाता, आर हो जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां पर यदि द होता मतलब द कोच एंड द कैप्टन, फिर यहां पर इसकी जगह क्या हो जाता, आर। तो दोनों के दोनों। समझ में आया सभी को? तो कैसे है, कैसे अलग हुआ? तो सर जैसे आपने यहां पर ब्रेड एंड बटर का कॉम्बिनेशन बताया, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बता दीजिए ना। ये देख, ठीक है, ब्रेड एंड मिल्क, ठीक है, ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टीडी, एक बहुत ही बढ़िया मतलब कोट कह दो, लाइन कह दो, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, ठीक है, स्लो एंड स्टीडी विंस द बैटल। तो आप एक बात मेरे को बताओ, यहां पर विंस, जो विंस है, ठीक है, ये विंस मतलब सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है ना, तो इसका मतलब स्लो एंड स्टीडी तो दो वर्ड हैं जो कि प्लूरल होना चाहिए, नहीं प्लूरल नहीं है, ये सिंगल वर्ड है, ठीक है। राइज एंड करी, समरी एंड सब्सटेंस, हॉर्स एंड कैरेज, ठीक है, घोड़ा और बग्गी, ठीक है, इंक पेन एंड इंक, ट्रायल एंड एरर, वेयर एंड टेयर, टाइम एंड टाइड, ठीक है, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, ठीक है, क्या मैंने वेट बोला, वेट्स बोला, ठीक है, समय और जो टाइड्स हैं वो समय और किसी का वेट नहीं करती है। प्रॉफिट एंड लॉस, लॉ एंड ऑर्डर, पावर एंड पोजीशन, और ऐसे बहुत, मैंने तो मैक्सिमम आपको बता दिए ना, आपका काम एकदम आसान हो गया। क्वेश्चन करो, यहां पर देखो, ब्रेड एंड मिल्क हैज होगा या हैव होगा? ब्रेड एंड मिल्क हैज ऑलवेज बीन कंसिडर्ड अ लाइट एंड हेल्दी मील फॉर पेशेंट्स, ठीक है। ब्रेड एंड बटर हैज रिमेन्ड हिज फेवरेट ब्रेकफास्ट सिंस चाइल्डहुड, बंदे का चाइल्डहुड से फेवरेट ब्रेकफास्ट क्या है? ब्रेड एंड बटर। स्लो एंड स्टीडी विंस द बैटल, ठीक है, क्योंकि यहां पर स्लो एंड स्टीडी जो है ये सिंगुलर है, ठीक है, क्योंकि ये जो डिपिक्ट कर रहा है ये एक सिंगल सब्जेक्ट को डिपिक्ट कर रहा है। राइस एंड करी इज सर्व्ड एट नून, समझ में आ रहा है? राइस एंड करी जो अपन खाते हैं ना, चावल और कड़ी, यार ये कब खाते हैं? दोपहर में खाते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि आपने कड़ी पहले पी ली फिर आप चावल खा रहे हो, या फिर चावल आपने अलग खा ली, कड़ी फिर आपने अलग पी ली, चाय के साथ कड़ी पी ली, चावल आपने नमकीन के साथ मिलाकर खा ली, ऐसा तो होता नहीं है। दोनों का कॉम्बिनेशन है, इज आएगा। समरी एंड सब्सटेंस इज व्हाट द एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स, ठीक है, कि समरी और सब्सटेंस एक ऐसी चीज है जो कि एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है। हॉर्स एंड कैरेज, घोड़ा और बग्गी, हैज डिसअपियर्ड फ्रॉम द मॉडर्न सिटीज ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है। अब घोड़ा और बग्गी आपको नहीं दिखते हैं, ठीक है, मॉडर्न सिटीज से चले गए हैं क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, ठीक है, ई रिक्शा चल गई है, कहीं ये चल गया, कहीं वो चल गया, बहुत सारी चीजें चल गई हैं। पैन एंड इंक यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्रिंग्स हो जाएगा। ट्रायल एंड एरर सिंगुलर है तो इज हो जाएगा। टाइम एंड टाइड यहाँ पर वेट्स हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर इज हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक इन कॉमर्स, तो एक टॉपिक है ना प्रॉफिट एंड लॉस, तो सिंगुलर टॉपिक है इज। लॉ एंड ऑर्डर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, तो यदि आप पहले ये सेशन नहीं लगाते तो आप क्या बोल देते? लॉ एंड ऑर्डर आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट। नहीं भाई, इज, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर वो एक कंप्लीट ऐसा फ्रेज है जो कि डिपिक्ट कर रहा है सिंगल यूनिट को। तो एक छोटी सी चीज को बताने के लिए मैंने इतने सारे एग्जाम्पल दे दिए, चाहता तो मैं सिर्फ आपको ऐसे ही बोल देता कि यहां पर रट लो, ठीक है। आगे बढ़े, अब आगे तो और भी मजा आने वाला है यार। ये वाला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, उसमें छिपे हुए रूल और जो भी कंसेप्ट है उसको निकालेंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे और ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ जाएंगे। हर एक क्वेश्चन यहाँ पर जो आ रखा है ये एनडीए और सीडीएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये जो यहाँ पर जो चीज आपसे सीखने वाले हो याद रखना, ठीक है। जैसे आप सभी को यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ठीक है, मैं बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। यदि यहाँ पर एक एरर का क्वेश्चन दिख रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप एक पूरा का पूरा रूल, पूरा का पूरा एक कंसेप्ट सीख रहे हो। और यही मेंटालिटी सेशन के लास्ट तक आपको रखनी है। सारी चीजें कवर करने वाले हैं हम लोग इस छोटे से सेशन में। एवरी सिटीजन इन द टाउन, ठीक है, हर एक सिटीजन टाउन में, ठीक है, शहर का हर एक नागरिक अलोंग विद देयर फैमिली मेंबर्स हैव पार्टिसिपेटेड इन द क्लीनलीनेस ड्राइव टुडे, ठीक है। हर एक सिटीजन ने, मतलब सर एक सिटीजन नहीं है, सारे के सारे सिटीजन ने, हर एक सिटीजन ने पार्टिसिपेट कहां पर करा है? क्लीनलीनेस ड्राइव, मतलब कोई कैंप वगैरह होगा वहां पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब आपको क्या लग रहा होगा, सर देयर इज नो एरर, मगर गलत भाई, यहां पर एरर है। यहां पर हैव नहीं होगा, यहां पर क्या होगा? हैज होगा। सर ऐसा क्यों? यहां तो एवरी सिटीजन की बात चल रही है। एवरी जो है ना, एवरी इज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब, याद रखना है। एवरी और सेम विद द ईच, एवरी इज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। कहीं पर भी आपको एवरी दिख रहा है ना, तो यहां पर सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो यहां पर हैज हो जाएगा। एवरी सिटीजन हैज देयर राइट्स, इस तरीके से हर एक, एवरी सिटीजन इन द टाउन अलोंग विद देयर फैमिली मेंबर्स हैज पार्टिसिपेटेड इन द क्लीनलीनेस ड्राइव टुडे। समझ में आया? अब आप सोच रहे होगे कि सर ये जो हैव है
ये तो फैमिली मेंबर्स के लिए लगा हुआ है, ये तो फैमिली मेंबर्स के लिए नहीं। ये जो यहाँ पर हैज है ना, ये हमने एवरी सिटीजन के लिए लगाया। मगर सर यहाँ तो अलोंग विद लिखा है, तो ये अलोंग विद वाला केस है, मैं बाद में बताऊंगा, थोड़ी देर बाद आप सभी को पता चलने वाला है, ठीक है। अभी याद रखो कि एवरी के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है। यहां पर देखो एवरी बॉय, ठीक है, एवरी बॉय। अब बताओ मेरे को, वो बॉय होगा या बॉयज होगा, ठीक है, मेरे को बताओ। एवरी, एवरी के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट है ना वो भी सिंगुलर होगा, एवरी बॉय, ठीक है, बॉयज नहीं होगा, एवरी बॉय। तो एवरी बॉय जब आपने नाउन सिंगुलर लगाया है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगी। एवरी बॉय वॉज वॉर्न्ड, हर एक बच्चे को वॉर्न कर दिया गया था भाई, ठीक है। यहां पर क्या है, अब सर ठीक है, यहां पर आ गया एवरी बॉय एंड गर्ल। अब तो यहां तो एंड भी आ गया सर, दो चीजों को सेपरेट कर दिया, बट स्टिल एवरी तो है ना, हर एक बॉय और हर एक लड़की, इसका मतलब ये है। मगर एवरी तो है ना, हम प्रायोरिटी एवरी को देंगे, और एवरी के अकॉर्डिंग यहां पर वर नहीं लगेगा, यहां पर लगेगा वॉज। अब सर चलो ठीक है, यहां पर आ गया एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, तो दो दो एवरी मिलकर कैंसिल हो जाएंगे क्या? मैथ्स थोड़ी ना कर रहे हैं कि प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वॉज वर वॉन्ट, ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला भाई। यहाँ पर पीटीआई टीचर की तरह मैं पार्शियलिटी नहीं करने वाला हूँ लड़के लड़की के साथ, ठीक है। पिटेंगे तो सारे पिटेंगे, ठीक है, वार्निंग मिलेगी तो सभी को मिलेगी। तो एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, ठीक है, यहां पर होगा वॉज, तब भी वॉज होगा, क्यों? क्योंकि वी आर गोइंग टू गिव द प्रायोरिटी टू एवरी, यहां पर एवरी है। अब नीचे वाले सेंटेंस को यदि आप गौर फरमाओगे ना, यहां पर क्या लिखा है, एवरी मैन, ठीक है, एवरी मैन, वुमैन एंड चिल्ड्रन इज हैप्पी। पहली बात तो ना ये मैन नहीं होता है, ठीक है, दोनों में फर्क है, याद रखना, ठीक है। ये है मेन और ये है विमेन, ठीक है, मेन एंड विमेन, ठीक है, याद रखना, दोनों में फर्क बता दे रहा हूं। नाउन जब पढ़ेंगे तब भी बताता मैं, मगर अभी बता दे रहा हूं, ठीक है। MAN इज मैन, ठीक है, बस MEN इज मेन, ठीक है। WOMAN वुमैन, ठीक है, और WOMEN इज विमेन, ठीक है, समझे। ये जो शुरुआत के है ना, ये आपके हैं सिंगुलर, ठीक है, दीज आर सिंगुलर, और बाद वाले प्लूरल हैं। तो एवरी मैन नहीं होगा, क्या होगा, मैन। विमेन नहीं होगा, क्या होगा, वुमैन। एंड चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन तो प्लूरल है सर, चिल्ड्रंस कर दें क्या? अरे भाई चाइल्ड होता है सिंगुलर, और प्लूरल चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रंस नाम की कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा एवरी मैन, ठीक है, एवरी मैन, वुमैन एंड चिल्ड्रन इज हैप्पी, ठीक है। तो यहां पर चाइल्ड हो जाएगा, सॉरी, यहां पर क्या हो जाएगा, चाइल्ड। चिल्ड्रन तो प्लूरल है, यहां पर चाइल्ड हो जाएगा। क्लियर? बढ़िया सर, समझ में आ गया, एवरी का फंडा तो क्लियर है। नया क्वेश्चन पढ़ते हैं। ईच स्टूडेंट इन द बैच, हर एक बच्चा बैच में, along with their identity card have reported to the examination hall on time, ठीक है। तो कभी भी, अभी मैं थोड़ी देर के लिए बता दे रहा हूं, ये जो along with आ रहा है ना, कभी भी along with है तो यहां पर आपको दो सब्जेक्ट दिखेंगे, एक each student, ठीक है, along with मतलब each student along with their identity card, तो दो सब्जेक्ट दिख रहे हैं। एक यहां पर क्या है, each student, और एक आइडेंटिटी कार्ड। तो इसमें पहले वाले के हिसाब से हम यहां पर क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो पहला वाला each student है, मगर पहले वाले में यहां पर क्या लिखा है, ईच स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट। तो सर यहां तो हर एक स्टूडेंट की बात चल रही है, तो हर एक स्टूडेंट, तो यहां पर सर हैव होना चाहिए। अरे मगर कभी भी याद रखना, ईच कभी भी होगा ना, व्हेनेवर देयर इज ईच, तो ईच इज फॉलोड बाय, ठीक है, ये जो सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो यहां पर सिंगुलर वर्ब होगी, हैज नहीं होगा, ठीक है। ये जो हैव है ना, सॉरी हैव नहीं होगा, यहां पर क्या होने वाला है, हैज, ये होगा हैज। तो हैज रिपोर्टेड टू द एग्जामिनेशन हॉल ऑन टाइम, ठीक है, समझ में आया। ये आइडेंटिटी कार्ड के हिसाब से यहां पर लगाते ना, आइडेंटिटी कार्ड के हिसाब से यहां पर हैज नहीं लगाया, हमने ईच स्टूडेंट के हिसाब से लगाया है, ठीक है। और आपको और क्लैरिटी आगे मिलेगी। अब यहां पर और प्रैक्टिस क्वेश्चन देखो, क्या है, ईच बॉय, अब ईच आ गया तो सिंगुलर होगा, बॉयज तो नहीं होगा, बॉय होगा। वॉज होगा या वर नहीं होगा, वॉज होगा। ईच बॉय एंड गर्ल, तो सर ईच तो एक जगह तो लगाया, वॉज होगा, वर नहीं होगा। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, सर वर नहीं होगा, वॉज होगा। हम अब इसके बाहर डाउट क्या ही जाएगा यार, आप मेरे को बताओ, इसके बाहर क्या ही डाउट जाएगा। आगे बढ़े। चिंटी यहां पर सोच रही होगी, सर डाउट तो अभी भी होगा ना। अब चिंटी बेटा का ध्यान नोटिफिकेशन पर होगा, तो फिर डाउट ही डाउट होगा, चिंटी के पेरेंट्स को भी और चिंटी को भी। तो पढ़ लेगी चिंटी तो बढ़िया रहेगा। चलो, फाइंड द एरर। ही हैज 2 daughters, ईदर आर एबल टू डू द सम। भाई सर यहां तक तो सही था, ठीक है,
ही हैज़ 2 डॉटर, कि उसकी 2 बेटियां हैं, ठीक है, उसकी 2 बेटियां हैं, यहाँ तक तो सही था। मगर सर इसका मतलब बता दो आप जरा कि ईदर आर एबल टू डू द सम, इसका मतलब क्या है? दोनों के ही दोनों सम कर पा रहे हैं, या फिर दोनों के दोनों सम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर दोनों में से कोई एक सम कर पा रहा है? इसका मतलब क्या है सर? कभी भी ईदर आए ना, कभी भी व्हेनेवर यू स्टक विद ईदर, ठीक है, तो ईदर से समझ जाया करो, ठीक है, 1 आउट ऑफ 2 समझ जाया करो, कोई दो में से एक, कोई दो में से एक, ईदर आर एबल टू डू द सम, ठीक है, उन 2 छोरियों में से, ठीक है, उन 2 छोरियों में से एक को सम करते बन रहा है, दूसरे को नहीं बन रहा है। दूसरी क्यों नहीं बन रहा है पता है? नोटिफिकेशन का डिस्ट्रैक्शन, समझ रहे हो, इसलिए नहीं बन रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दूसरी वाली चिंटी है जिसको नहीं बन रहा है और जिसको बन रहा है वो आप हो। समझ में आ रहा है? आपके जैसा, आपके जैसी बच्ची होगी वहां पर, एकदम डेडिकेटेड हो ना, बढ़िया। चलो आगे बढ़े। तो अब यहां पर एरर क्या है पहले सर ये तो बता दो। ईदर आर एबल टू नहीं होगा, ठीक है सर, ईदर आर नहीं होगा, यहां पर क्या होने वाला, आर नहीं सर, ईदर, ठीक है, ईदर इज एबल टू डू द सम। समझ में आया? सर ईदर की थोड़ी क्लैरिटी मिल जाती ना तो भगवान आपका भला कर देता देखो एक बात बता रहा हूं आपको, ठीक है, 3 कॉम्बिनेशन होते हैं। एक होता है ईदर और, ठीक है, एक होता है नीदर नॉर, ठीक है, ठीक है, और एक होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। पहले तो मेरी बात ये सुनना, ठीक है, ईदर और नीदर मतलब कि या तो ईदर चिंटू, ठीक है, और चिंटी, या तो चिंटू या तो चिंटी, ठीक है, नीदर चिंटू नॉर चिंटी, ठीक है, ना ही चिंटू ना ही चिंटी, नॉट ओनली चिंटू बट ऑल्सो चिंटी। समझ में आ रहा है? समझो मेरी बात। नीदर, यहां पर क्या कर दो, नीदर चिंटू, और यहां और क्यों लगाया है सर, यहां तो नॉर लगाओ, ठीक है, नॉर चिंटी, ठीक है, नॉट ओनली चिंटू बट ऑल्सो चिंटी। अब सुनिए मेरी बात, एकदम ध्यान से सुनो। ईदर चिंटू और चिंटी, या तो चिंटू या तो चिंटी, समझे? अपनी कॉपी में लिख लेना। नीदर चिंटू नॉर चिंटी मतलब ना ही चिंटू ना ही चिंटी, नॉट ओनली चिंटू बट ऑल्सो चिंटी, ना ही चिंटू मगर चिंटी भी। मगर सर इसके बाद की हेल्पिंग वर्ब का क्या? सुनो मैं बता रहा हूं, समझो समझो। ईदर चिंटू और चिंटी, ठीक है। अब सर यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इसके बाद में सर जो हेल्पिंग वर्ब यहां पर लगेगी वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी? वो पता किसके अकॉर्डिंग लगेगी? पिघल जाएंगे चिंटी को देखकर, ठीक है, तो चिंटी के हिसाब से लगेगी। समझ में आया? चिंटी के हिसाब से लगी क्योंकि चिंटी करीब है ना, चिंटी पास है यहाँ, मतलब बाद वाला सब्जेक्ट जो पास है, ठीक है। 3 केस में सर एग्जाम्पल देकर बता दोगे ना, मजा आ जाएगा सर। थैंक यू वेरी मच बोल देंगे सेशन के नीचे। यहां पर देखो, ईदर ही और आई, इज होगा या एम होगा? पहली बात तो ईदर ही और आई, या तो वो या तो मैं। बाद वाला क्या आ रहा है सर? आई आ रहा है, तो आई के साथ इज लगेगा या एम लगेगा? सर एम लगेगा, इज नहीं लगेगा, इसके अकॉर्डिंग एम लगता है। या तो वो या तो मैं, भाई फॉल्ट में है, भाई गलती है हमारी। नीदर आई नॉर वी, ठीक है, पहला वाला नहीं दूसरा वाला वी। वी के साथ क्या लगेगा सर? आर लगेगा, एम नहीं लगने वाला। तो आर इन द क्लास 12th, ना ही मैं ना ही हम, कोई भी यहां पर 12th क्लास में नहीं है। नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द टीचर्स वॉज या वर प्रेजेंट, क्या होगा? तो दो लोग यहां पर हैं, ठीक है। चिंटू हमारे प्रिंसिपल, अरे भाई चिंटू कभी प्रिंसिपल नहीं है ठीक है, चिंटू बच्चे ही ठीक है, ठीक है। नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द टीचर, तो बाद में क्या है? टीचर्स, और टीचर क्या है? प्लूरल है। प्लूरल मतलब सर वर हो जाएगा, समझे आप? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया ना तो चौराहे पर खड़ा करके खुद के ऊपर केरोसिन ऑयल डालकर आग लगा लेना। मेरे को नहीं करना, मजाक कर रहा हूं चलो। ईदर ऑफ द बॉयज इन द साइंस सेक्शन, ठीक है, हु पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन, ठीक है, वर इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। भाई जो बंदों ने साइंस, जो साइंस सेक्शन के बच्चे हैं ना,
जिन्होंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा था, ठीक है, वो इंटेलिजेंट थे, ठीक है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम। वो इतने इंटेलिजेंट थे कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर गए थे। अब मेरी बात सुनो, अब यहां पर लिखा है सर ईदर ऑफ द बॉयज, इसका मतलब क्या है? और यदि मैंने आपको बता दिया ना एरर कहां पर है, तो आप बोलोगे, शॉक हो जाओगे। एरर ये है वर, इसकी जगह होना चाहिए वॉज। सर मगर ईदर ऑफ द बॉयज, सर ये तो प्लूरल है। अरे मेरी जान, ये सिंगुलर है, समझ, है ना? ईदर ऑफ द बॉयज ये जो है ना, ये सिंगुलर है। सर ऐसे कैसे सिंगुलर है? आप एक बार मेरे को बता दो सिंगुलर, बस एक बार। कभी भी ऐसी चीज आए सुनना, ठीक है, ठीक है, ईदर ऑफ, ठीक है, ईदर ऑफ, यदि कुछ भी नहीं लिखा ना, ईदर ऑफ द बॉयज ऐसा लिखा है, ईदर ऑफ द बॉयज, ठीक है, यदि ऐसा लिखा है नीदर ऑफ द बॉयज, समझना मेरी बात, ईदर ऑफ द बॉयज, नीदर ऑफ द बॉयज, तो समझ जाया करो ये जो बॉयज हैं ये कितने की बात चल रही है? ये हैं दो, और उन दो में से ईदर मतलब दो में से कोई एक, नीदर ऑफ द बॉयज मतलब उन दोनों में से कोई नहीं, एक भी नहीं, ठीक है। ईदर ऑफ द बॉयज मतलब कोई ना कोई एक, ठीक है। नीदर ऑफ द बॉयज मतलब एक भी नहीं, ठीक है, इन दो में से कोई एक। तो ये जो है ये है एक और ये है दो, तो एक के हिसाब से अब ये जो एक, तो समझ पा रहे हो? अब आप ये मत सोचना कि सर बाद वाला जो है इसके हिसाब से लगा देंगे, नहीं नहीं नहीं। ईदर ऑफ द बॉयज मतलब उन दो लड़कों में से कोई एक, समझ में आ रहा है? ईदर ऑफ द बॉयज, दोबारा बोल रहा हूं, ईदर ऑफ द बॉयज का मतलब दो लड़कों में से कोई एक, तो दो लड़कों में से कोई एक है, तो एक के साथ वर्ड थोड़ी ना लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, तो यहां पर हो जाएगा वॉज। समझ में आ रहा है? अब आगे देखो, आप यहां पर देखो, ईच ऑफ द टू बॉय और बॉयज वॉज वर इंटेलिजेंट, ठीक है। ईच ऑफ द टू बॉय या बॉयज वॉज वर इंटेलिजेंट। अब ये क्या है सर? आपने तो सब कुछ ही लेकर आ गए, ईच ऑफ द टू, ईदर ऑफ द टू, नीदर ऑफ द टू, नन ऑफ, एनी वन ऑफ। हर चीज आपको यहां पर मतलब एक बस सिंगल स्लाइड है, ठीक है, उसमें जितने भी एरर हैं, ईच ऑफ द, ईदर ऑफ द, नीदर ऑफ द, नन ऑफ द, एनी वन ऑफ द, सारी की सारी चीजें यहां पर क्लियर होने वाली। अब मेरी बात सुनो, ईच ऑफ द टू, ठीक है, ईच ऑफ द टू लिखा है तो सर दो लिखा है, तो यहां पर बॉयज, ईच ऑफ द टू बॉयज, ये दो जब ऑलरेडी टू लिखा है तो सर ये तो प्लूरल ही होगा, ठीक है, ये तो प्लूरल ही होगा, ठीक है। उसी तरीके से यहां पर भी ईदर ऑफ द टू, तो सर ये तो प्लूरल होगा, टू यहां पर भी लिखा है सर तो ये तो प्लूरल। सर नन ऑफ द टू बॉयज, तो यहां पर ये बॉयज होगा सर, है ना, तो यहां पर उसकी बात अपन आखिरी के दो क्वेश्चन की नहीं कर रहे हैं। तो ईच ऑफ द टू, ठीक है, समझो, रटना नहीं है। ईच ऑफ द टू का मतलब पता है? हर एक, उन दो में से हर एक, और ईच तो वैसे भी सिंगुलर था ना, इट इज फॉलोड बाय द सिंगुलर वर्ब, तो यहां पर क्या होगा? ईच ऑफ द टू बॉयज, ठीक है, वॉज इंटेलिजेंट। ईच तो अभी मैंने बताया सिंगुलर ही था। ईदर ऑफ द टू बॉयज, ठीक है, ईदर ऑफ द मतलब दो में से एक, दो में से एक, ठीक है, क्या है? इज इंटेलिजेंट। दो में से एक तो एक ही हुआ ना, दो में से एक तीन तो हो नहीं जाएगा, ठीक है, ये तो 16 दूनी 8 कर दो आप लोग। अब सुनो, नीदर ऑफ द टू बॉयज, अब मतलब नीदर मतलब दोनों में से कोई भी नहीं भाई, ठीक है, ना ही दोनों में से एक भी नहीं, समझ में? दो में से एक भी नहीं, इसका मतलब यह है दो में से एक भी नहीं, तो नीदर ऑफ द टू बॉयज इज, जो ईदर का है वही इज, यहां पर भी इज हो जाएगा। अब सर दो का तो आपने बता दिया, मगर दो से ज्यादा का हुआ फिर? अब यहां पर जब आप ये वाला क्वेश्चन पढ़ोगे, नन ऑफ द टू बॉयज इज इंटेलिजेंट, अब कहां पर एरर है? अब मैंने यदि आपको बता दिया ना, आप शॉक हो जाओगे, आप शॉक हो जाओगे। सर पहली बात तो ये चीज सर नन ऑफ द टू बॉयज कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि नन का यूज करते हैं मोर देन टू, ठीक है, मोर देन टू। या तो सर यहां कुछ भी मत लिखो, या तो फिर आप यहां पर 3 लिख दो, या तो फिर आप 4 लिख दो, ठीक है, या तो फिर जो लिखना है वो लिख दो, या तो कुछ भी मत लिखो, नन ऑफ द बॉयज, ठीक है, नन ऑफ द बॉयज, नन ऑफ द बॉयज, ठीक है। अब एक भी नहीं है, नन ऑफ द बॉयज, मगर ये तो इजी होगा ना, नन ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट। एनी वन ऑफ द टू बॉयज, ठीक है, मतलब एनी वन ऑफ द टू बॉयज, अरे दो नहीं, एनी वन, कोई भी, ठीक है, मगर यहां पर दो की बात नहीं चल रही है,
ठीक है, दो की भाई, दो से ज्यादा, एनी वन ऑफ द टू बॉयज इज इंटेलिजेंट। समझ में आ रहा है? एरर आपको समझ में आ गया कहां पर एरर है? क्लियर है सभी को? क्लियर है? एक सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है। चलो पढ़े, ईच ऑफ द बॉय। ठीक है, तो यहां पर आप अब सुनो, अब खुद से लगाना जरा क्या क्या होगा, एक बार खुद से ट्राई करना, करो करो पॉज करके, अब मैं बता रहा हूं क्या होगा। ठीक है, ईच ऑफ द टू बॉयज वॉज, ठीक है, ईदर ऑफ द बॉयज इज, नीदर ऑफ द बॉयज इज, नन ऑफ द टू नहीं होगा इज, एनी वन ऑफ द टू नहीं होगा इज। समझ में आया? क्लियर है सर? आई हु इज योर फ्रेंड विल नॉट वर्क विद यू, मैं जो कि तुम्हारा दोस्त हूं, ठीक है, मैं जो कि तुम्हारा दोस्त हूं, काम नहीं करने वाला भाई तेरे साथ, तेरे साथ काम नहीं करूंगा। ठीक है, तू इतना सेल्फिश है कि तू बस अपने ही दिखता है, बस अपने ही है, तेरा ही पैसे कमाने का उद्देश्य है, रूल करने का उद्देश्य है, मैं तेरे साथ काम नहीं करने वाला भाई, अब समझो। ठीक है, आई हु इज योर फ्रेंड विल नॉट वर्क विद यू, तो अब समझो मेरी बात। आई हु, भाई आई के कॉमा जो लगा ना, हु, ठीक है, तो ये हु थोड़ी देर के लिए साइड में रखना, आई आई, ठीक है, आई के साथ इज लगता है या एम लगता है, तो यहां पर लगता है एम, आई एम योर फ्रेंड, तो ये हु को थोड़ी देर के लिए यहां लगाकर देखना, हु विल नॉट वर्क विद यू, इस तरीके से। तो ये हु, अपनी आदत है ना हु के बाद इज लगाने की, हु के बाद इज लगाने की, ये जो यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, इट इज गोइंग टू बी फॉलोड बाय द सब्जेक्ट नंबर 1। ठीक है, इस प्रकार का यदि सेंटेंस आपको देखने को मिल रहा है तो आई हु एम योर फ्रेंड विल नॉट वर्क विद यू, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, यदि ये हु को यहां करें, ठीक है, हल्का सा यदि यहां शिफ्ट कर दें, तो आई के बाद क्या होगा, आई एम योर फ्रेंड हु विल नॉट वर्क विद यू, मैं आपका दोस्त हूं जो कि आपके साथ काम नहीं करेगा, दैट्स इट। आगे बढ़े, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, सर यहां स्टूडेंट नहीं होगा सर, ये तो स्टूडेंट होगा, ये गलत फहमी में मत रहना भाई। अब सुनो, कभी भी अपन बोलते हैं ना वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट, अरे भाई वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स मतलब बेस्ट स्टूडेंट्स में से कोई एक, बहुत सारे बेस्ट स्टूडेंट्स हैं, मेरे सारे स्टूडेंट बेस्ट हैं, ठीक है, उनमें से कोई एक, समझ में आ रहा है, उनमें से कोई हो, तो ये तो प्लूरल है, ये तो एक्सेप्टेबल है। दैट हैव कम, सर ये क्या बात हुई, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, ठीक है, दैट हैव कम, अब एक की बात चल रही है सर, एक की बात चल रही है, वन की बात चल रही, मगर यहां पर सर हैव क्यों लगा, तो याद रखना मेरी बात, ठीक है, हैव लगा है, हैव इज फॉलोड बाय दिस एंड देयर इज नो एरर, ठीक है, नो एरर। वाई इज देयर नो एरर, ठीक है, क्योंकि ये जो हैव है ये फॉलो करा गया है इसके द्वारा, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स दैट हैव कम विल बी रिवॉर्डेड, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, ऐसे बेस्ट स्टूडेंट्स जो कि आ चुके हैं, ठीक है, उन्हें रिवॉर्ड किया जाएगा, ठीक है, तो ऐसे याद करो, वन विल बी रिवॉर्डेड ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स दैट हैव कम, इसको इसके साथ जोड़कर देखो आपको समझ में आ जाए। तो याद रखना, ये वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, कभी भी इस प्रकार के सेंटेंस बहुत कॉमन है यार, हर एग्जाम में बहुत कॉमन है, अभी दिमाग में कर लो कि वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऐसा है, तो इसके बाद जो यहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, इट इज गोइंग टू बी फॉलोड बाय दिस, जिसको आप ऑब्जेक्ट बोलोगे इस सेंटेंस का, ठीक है, सब्जेक्ट तो वन, क्लियर है, बढ़िया। अ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड हैज क्वालिफाइड द रिटन एग्जाम दिस ईयर, बहुत सारे लोग जो कि गांव से आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो कि रूरल बैकग्राउंड से हैं, उन्होंने इस बार रिटन एग्जाम क्लियर किया है। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, गांव से आते हैं। यूजुअली जब वो रिटन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि यार हम तो गांव से आ रहे हैं, क्या फौज में अधिकारी बनेंगे, ठीक है, क्या फौज में लेफ्टिनेंट बनेंगे, कैप्टन बनेंगे,
हाँ, ये तो शहरी लोगों का काम है, ठीक है, जिसको अंग्रेजी आती है उसका काम है। ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। इट डजेंट मैटर वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। दोबारा बोल रहा हूँ, इट डजेंट मैटर एट ऑल in Indian armed forces where you are coming, but where you want to go, that matters a lot. How much dedicated you are from inside mentally, ठीक है, कितनी चीज़ें आप सीख सकते हो उस पोजीशन पर पहुंचने के लिए, कितनी चीज़ें आप त्याग सकते हो उस पोजीशन पर पहुंचने के लिए, ये मैटर करता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो गांव से आते हैं तो उनका तो हंगर अलग ही होता है यार, जोश अलग ही होता है। मैं खुद आता हूँ भाई रूरल बैकग्राउंड से, समझ में आ रहा है। ये लटका कर आ गया मैं, मेरे को क्या है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, अ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड। एक मिनट यार, चार्जर लगा लूँ, ये तो स्क्रीन बंद हो जाएगी, फिर क्या गांव और क्या शहर, स्क्रीन ही बंद हो गई तो। अ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड। भाई नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का मतलब क्या है? अ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का मतलब अरे बहुत सारे कैंडिडेट्स, ठीक है, मतलब प्लूरल है ये। आ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मतलब ये क्लियरली पता चल रहा है। आ नंबर ऑफ, तो कभी भी आपको आ नंबर ऑफ दिखे, आ नंबर ऑफ, तो यहां पर जो नाउन होगा, ठीक है, ये क्या होने वाला है? प्लूरल, ठीक है। उसके बाद यहां पर जो आपकी वर्ब होने वाली है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ये क्या होने वाली है? प्लूरल, ठीक है। ये भी क्या होने वाली है? प्लूरल। तो यहां पर है हैज, जो कि गलत है। यहां पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए हैव। तो यहाँ पर एरर काय में है? यहाँ पर एरर है सी में। क्लियर? बढ़िया सर। अब यहाँ पर क्या आ गया? द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द सिटी रोड्स इज अराउंड 100। तो सर नंबर ऑफ आ गया, तो यहाँ पर इज है, सही है, नो एरर, गलत, ठीक है। इस गलती में मत रहना। यहाँ पर आ नंबर ऑफ नहीं है, यहाँ पर द नंबर ऑफ है। अब रटना मत, आप समझो यार, ठीक है। अ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स, ऊपर इसका मतलब ये था। यहां पर क्या है? द नंबर ऑफ व्हीकल्स, मतलब व्हीकल्स का नंबर। द नंबर मतलब देखो, जिसके आगे भी दा लगा है, ठीक है, अब समझ जाना कि उसके ऊपर क्या करेगा? पर्टिकुलराइजेशन करेगा, उसको पर्टिकुलराइज करेगा। तो द नंबर, आखिरी में देखना क्या इज लिखा है, ठीक है। तो द नंबर इज अराउंड 100, इसका मतलब ये है, ये इतना थोड़ी देर के लिए, इतना थोड़ी देर के लिए साइड में रखो, द नंबर इज अराउंड 100, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बीच में आप कुछ भी जोड़ दो, द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द सिटी रोड्स इज अराउंड 100। समझ में आया? इज अराउंड 100। तो ये देयर इज नो एरर, यहां पर कोई भी एरर नहीं है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहां पर आर आएगा, आर नहीं आएगा। क्यों आर नहीं आएगा? क्योंकि द नंबर अपन एक, इस पर्टिकुलर नंबर, ठीक है, यहां पर अपन एक पर्टिकुलर नंबर की बात कर रहे हैं। समझ में आया सर? नंबर की बात कर रहे हैं। नंबर तो आपका भी ब्लॉक है। सर आपको कैसे पता? लक्ष्य रीराइट कर रहा हूं मैं, लक्ष्य मूवी को दोबारा, उसके मेन हीरो तुमको बनाऊंगा, समझ रहे हो? लक्ष्य फिल्म देखी है ना? फिल्म नहीं, फिल्म लक्ष्य, उसको फॉर ग्रांटेड ले लिए जाते हैं भाई ऋतिक रोशन साहब, ठीक है। तो वही पिक्चर मैं दोबारा रीराइट कर रहा हूँ, और उसमें से तुम में से कोई एक कैंडिडेट उसका मेन हीरो बनेगा, जिसको जितना बड़ा धोखा मिलेगा ना, वो उतना ही बढ़िया कैंडिडेट होगा मेरे लिए। तो अब से ये दिमाग में सोचना कि जितना बड़ा सेटबैक उतना बड़ा कमबैक, ठीक है। जितना बड़ा सेटबैक उतना बड़ा कमबैक, उतना ही बड़ा रोल मॉडल फिल्म के लिए। चलो आगे बढ़े। मैनी अ स्टूडेंट, ठीक है, मैनी अ स्टूडेंट इन द कोचिंग सेंटर, मैनी अ स्टूडेंट इन द कोचिंग सेंटर फ्रॉम रूरल एरियाज हैज़ इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली। बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं कोचिंग सेंटर में जो कि रूरल एरिया से आ रहे हैं, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बहुत ही सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव की है। सर मैनी अ स्टूडेंट क्या होता है? मैनी अ स्टूडेंट क्या होता है? होता है कैसे होता है बताऊं? आ मैनी स्टूडेंट नहीं होता है। यदि ऐसा होता ना, आ मैनी स्टूडेंट, ठीक है, ये नहीं होता है, याद रखना, ये नहीं होता है। मगर सुनो क्या क्या होता है, मैं आपको सारे केस बता रहा हूं। एक है मैनी,
तो मैनी कभी भी बोलोगे तो आपके मुंह से यही निकलेगा, मैनी स्टूडेंट्स, यही निकलेगा। फिर आपने बोला मैनी, ठीक है, मैनी आ, तो आ लग गया, मतलब कि आ के बाद तो अपन नॉर्मली सिंगुलर यूज करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स, ठीक है। मैनी आ स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, मैनी आ स्टूडेंट, यही होगा, बिल्कुल सर यही होने वाला। यहां पर क्या हो जाएगा, मैनी आ स्टूडेंट। एक मिनट यार, हेलो हेलो, नहीं नहीं मैं जाऊंगा ना, अरे मैं कर दूंगा भाई, अरे भाई पहली बार तुमने काम बोला यार, अरे मैं आता हूँ, सुनना, अरे मैं आ जाऊंगा घर पे यार 9:30 के पहले, दे दूंगा, करवा लूंगा मैं, नहीं दीपांशु को इसे ले लूंगा। हाँ चल ठीक है, फिर मैं मिलता हूँ तेरे से। सुनो मेरी बात, ठीक है, मैनी स्टूडेंट्स, मैनी अ स्टूडेंट, ठीक है। एक और क्या होता है, मैनी अ गुड स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, मैनी आया तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आ गया, अब मैनी के बाद आ आया, ठीक है, मैनी के बाद आ, ए यदि आ गया तो ए के बाद तो यहाँ पर मैनी आ स्टूडेंट होगा ना। अब ये हो जो भी रहा है, आ के बाद आपने स्टूडेंट लगा दिया, ठीक है, मगर मैनी स्टूडेंट्स, मैनी आ स्टूडेंट, ये है तो प्लूरल, कुछ भी हो, ये है तो प्लूरल ना। अब आप उसमें कुछ भी झमेला करो, है तो प्लूरल, इन सभी का मतलब तो एक ही है। तो इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इसके बाद जो वर्ब लगेगी वो कैसी होगी, वो होगी प्लूरल, ठीक है। सर सारे ही बता दो, अरे इसके बीच में गुड और ग्रेट भी लगता है, ये देखो, ठीक है, ये अ ग्रेट मैनी, ठीक है, नाउन मतलब कुछ भी हो सकता है, अ ग्रेट मैनी, जैसे स्टूडेंट्स, कुछ भी लिख दो, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स, मेरे तो सारे स्टूडेंट्स ग्रेट हैं भाई, आई एम वेरी ग्रेटफुल, स्टूडेंट्स, ठीक है, मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है, मैनी स्टूडेंट्स, तो यहां पर क्या आ गया, आर आ गया, मैनी अ स्टूडेंट, ठीक है, मैनी अ स्टूडेंट्स, या तो आप यहां पर वर कर दो, आर कर दो, हैव कर दो, ठीक है, वर कर दो, आर कर दो, ठीक है, हैव कर दो, ठीक है, आ गुड मैनी, आ गुड मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है, यहां पर भी तो आप देख रहे हो सभी का मतलब सेम है, हल्का सा इंफेसाइजेशन के लिए अपन यूज करते हैं, आप इंफेसाइजेशन कर सकते हो, मगर सभी का मतलब सेम है, आ ग्रेट मैनी, आ गुड मैनी, कुछ भी कर दो, ठीक है, मैनी स्टूडेंट, बस आ मैनी नहीं होता है, ठीक है, आ मैनी नहीं होता है। अब आप बोलोगे सर आ ग्रेट मैनी कैसे हो गया, अरे तो भाई अपन क्या बोलते हैं, हैव अ नाइस डे, हैव आ नाइस डे, आ, ठीक है, नाइस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल, ग्रेट एडजेक्टिव के पहले, इसलिए आ, समझे, आ ग्रेट मैनी। अब और कितने बढ़िया तरीके से बताऊं, समझ रहे हो, चलो आगे बढ़ते हैं। एवरीबडी इन द कॉन्फ्रेंस हॉल, ठीक है, एवरीबडी, सारे के सारे भाई इन द कॉन्फ्रेंस हॉल इंक्लूडिंग सीनियर ऑफिशियल्स, और गेस्ट को भी मिला लिया, हैव एग्री टू द न्यू पॉलिसी, ठीक है, सभी के सभी एग्री हो गए, मगर सुनना मेरी बात, लिसन टू मी केयरफुली, फोकस ऑन, ठीक है, कभी भी इस प्रकार के शब्द आए ना, इंक्लूडिंग, टुगेदर विथ, एंड, ठीक है, और एज वेल एज, ठीक है, बिसाइड्स, अनलाइक, लाइक, एक्सेप्ट, इसमें फोकस करा करो पहले वाले सब्जेक्ट के ऊपर, बाद में भले ही कितने सब्जेक्ट हो, ठीक है। जैसे क्या लिखा है, जैसे लिखा है कि कपिल भैया टुगेदर विद हिज स्टूडेंट्स, ठीक है, हैव अराइव्ड, आ चुके हैं भाई, हैव नहीं आएगा, कपिल भैया तो सिंगलर है ना, तो हैज अराइव्ड, तो स्टूडेंट स्टूडेंट कुछ नहीं, चिंटू लोगों को कहाँ गिन रहे हो, ठीक है, बारीक है वो तो, उनको क्या ही गिनना, समझ रहे हो। सर ऐसा मत बोलो, हमने ही आपके सब्सक्राइबर्स 8K करवाए हैं 4 महीने में बस ऐसा मत बोलो, दिक्कत हो जाएगी, मैं तो बोलूंगा, छोटे भाई बहन हो यार प्यारे, मैं तो बोलूंगा भाई, ठीक है। यहां पर देखो एवरीबडी, ठीक है, ये एवरीबडी है, तो एवरीबडी के हिसाब से कहानी चलेगी, तो एवरीबडी एवरीवन, समबडी समवन, नोबडी नो वन, ये सारे के सारे, और एवरीथिंग नथिंग, दे ऑल आर फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब, सही में भाई सिंगुलर वर्ब। तो यहां पर क्या लिखा है, हैव एग्रीड, हैव नहीं होगा सर, हैज होगा, वाई, बिकॉज एवरीवन से फॉलो करा गया है, यहां पर देखो, तो एवरीवन एवरीबडी, समवन समबडी, एवरीवन एवरीबडी का मतलब सेम है, इन दोनों का मतलब सेम है, नो वन नोबडी का मतलब सेम है, एनीवन एनीबडी का मतलब सेम है, एनीथिंग है, सभी का मतलब सेम है, इन सभी के साथ लगेगी सिंगुलर, समझ में आया। तो जैसे मेरे को बोलना हो, एवरीवन हैज इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, एवरीवन हैज
equal opportunities to rule the world. समझ रहे हो? अरे दिल में to rule the hearts. समझ रहे हो? तो हैज आया, हाई हैज, समझे आप? हैज, बढ़िया. द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट along with, समझो अब ये क्या आया? along with, ठीक है. several senior officials have inspected the flood affected area. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कई सारे सीनियर ऑफिसर्स के साथ, ठीक है, बहुत सारे जो फ्लड अफेक्टेड एरिया हैं उनको इंस्पेक्ट किया. मगर मेन फोकस तो भाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर है ना. ठीक, मेन फोकस तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने किसके साथ, अरे वो आए थे वो कंपनी देने चाय समोसे खाने, मेन काम तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कराना. समझ रहे हो मेरी बात? मेन काम तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कराना. तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने क्यों करा ये पता कैसे चला आपको? क्यों करा ये पता कैसे चला? यही तो आपके दिमाग में क्वेश्चन है. सर भैया ये बता दो आपको कैसे पता चलता है? मेरी जान, मेरे को ऐसा पता चलता है क्योंकि यहाँ पर अलॉन्ग विद है, टुगेदर विद है, इन एडिशन टू है. सर ये सारे के सारे आप एक बार में बता दो ना तो हमको भी याद हो जाए. ये ले ऐश कर, ठीक है. ये देख, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू, रादर देन, बिसाइड, लाइक, अनलाइक, एक्सेप्ट, अकम्पेनियड बाय, लेड बाय, हेडेड बाय, और कर लो, हेडेड बाय भी लिख लेना इसमें, ठीक है. ये सारे के सारे, ठीक है, इसमें कोई भी वर्ड आएगा उसमें जो वर्ब आएगी ना वो पहले वाले के अकॉर्डिंग लगेगी. समझ में आया? जैसे आए, अलोंग विद माय गिरमिट, गिरमिट में आप लोग है ना स्टूडेंट्स, अलोंग विद माय गिरमिट, ठीक है. अब हैज या हैव, हैज यहां तो वही सेम ही लगेगा, ठीक है. इज या फिर एम या फिर आर रॉकिंग, ठीक है, ऑन यूट्यूब. समझ रहे हो? आई अलोंग विद माई गिरमिट, ठीक है. तो सर अलोंग विद के साथ, ठीक है, गिरमिट तो ठीक है, जरूरी उतना नहीं है. आई, मेन काम तो मैं कर रहा हूं ना. आई के साथ क्या लगेगा? एम, ठीक है. गिरमिट नहीं देखना है. सॉरी यार, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है. तुम ही लोगों से है यार सब कुछ. मैंने सेशन के स्टार्टिंग में ही थैंक यू बोल दिया था ना, अभी भी बोल रहा हूँ थैंक यू सो मच, ठीक है. बाकी मेन अलोंग विद आया तो इसके पहले मेन जो हमारा सब्जेक्ट है वो है आई, ठीक. चलिए यहां पर क्या है? अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ठीक है. म्यूजिशियंस का जो बैंड है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री हैव या हैज परफॉर्म्ड एट द कल्चरल फेस्टिवल. सर आप तो यहाँ हैव हैज आपने बता ही दिया, एरर क्या होगा? अभी एरर तो होगा ना सर, यदि मैं यहां पर लिख दूं हैव, ठीक है, ठीक है. यदि मैं यहां पर लिख दूं हैव, सुनना, यदि मैंने यहां पर लिख दिया हैव, ठीक है, तो आप क्या सोचोगे? बैंड ऑफ म्यूजिशियन, ये जो म्यूजिशियन है ना इसके अकॉर्डिंग मत लगाना हैव, ठीक है. एक म्यूजिशियन का बैंड, तो मेन तो ये है ना, मेन सब्जेक्ट हमारा ये है बैंड, ठीक है. जो बैंड है ये मेन सब्जेक्ट है, दिस इज मेन सब्जेक्ट. तो सर ये म्यूजिशियन क्या है? ये तो सूडो सब्जेक्ट है. सूडो सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? सूडो सब्जेक्ट विच इज नॉट रियल. जैसे सूडो सीलम होती है, बायो में पढ़ेंगे, ठीक है. सूडोपोडिया होती है अमीवा के पास, उसी तरीके से. तो मेन सब्जेक्ट बैंड है, तो बैंड में हैव नहीं आएगा सर, यहाँ आएगा हैज. तो म्यूजिशियंस का बैंड, ठीक है, एक बैंड आया था म्यूजिशियन का, ठीक है, जिसमें बहुत खतरनाक परफॉर्म करा है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री. नहीं, ठीक है, वो फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री वो तो आपको ऐसे ही बताया. बाकी मेजर जो ब्लंडर है वो यहाँ पर क्या है? ये वाला म्यूजिशियन, ये यहाँ पर हैज होगा, वर्ब गलत लगा दिया. दूसरा क्वेश्चन, हर मैथमेटिक्स, ठीक है, हर मैथमेटिक्स along with physics and chemistry, ठीक है, is very strong this academic year. इस academic year में उसकी मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है. अब तुमको लग रहा होगा यहाँ पर 3 सब्जेक्ट हैं तो यहाँ पर लगा दो आर. ना मेरी जान, ऐसा नहीं होगा. along with आया ना, along with आया ना, तो आप प्रेफरेंस along with के बाद वालों को कंसिडर ही मत करना. ये तो साइलेंटली वहां पर मौजूद है. जो मेन काम है वो कौन कर रहा है? मैथमेटिक्स, एंड मैथमेटिक्स इज इंडिविजुअल. तो यहां पर क्या लगेगा? इज ही लगेगा. यहां पर इज ही लगेगा, देयर इज नो एरर, ठीक है. यहां पर आर नहीं लगेगा, पहली बात, यहां पर आर नहीं लगेगा.
ठीक है। और एक कंडीशन और होती है, जैसे अपन को बोलना हो ना हर मैथमेटिक्स, जैसे बोलना हो हिज फिजिक्स आर गुड, ये भी है। व्हेन फिजिक्स इज नॉट रेफर्ड एज सब्जेक्ट, तब अपन कह सकते हैं हर फिजिक्स इज आर गुड। क्यों? क्योंकि उसमें फिजिक्स का मतलब सब्जेक्ट नहीं है, उसमें फिजिक्स का मतलब दिमाग है। वो वाली कंडीशन में बताऊंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में। यहां पर बस इतना ही कर रहे हैं। यहां पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, a lot of students, ठीक है, from remote villages has applied for scholarship, ठीक है। बहुत सारे बच्चे रिमोट विलेजेस से, बहुत सारे बच्चों ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करा। अब मेरी बात सुनो, ठीक है, a lot of student, तो सर ये तो सुनने में ही लग रहा ना, जैसे रिलेट करो, रिलेट विद किससे? a number of students, समझ रहे हो? a number, ठीक है, a number of cute students from different part of India have joined me, ठीक है। उसी तरीके से a lot of students from remote villages, has नहीं होगा सर, बहुत सारे बच्चे हैं। a lot of तो सर ये तो प्लूरल है, ठीक है सर। आ नहीं होगा, यहाँ आ नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। ए के बाद वो मत लगा देना एस या एस, या तो होता है a lot of, ये सही है, या तो होगा lots of, ये सही है, ठीक है। a lots of नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। यहां पर हैज नहीं होगा, यहां पर क्या होगा? हैव, क्योंकि ये है प्लूरल, क्लियर है। ऐसे और भी वर्ड देख लो सारे के सारे, a lot of, lots of, plenty of, quarter of, a quarter of, part of, percent of, 1/3 of, ठीक है, half of, most of, some of, all of these, ऐसे करके all of the above is या are करेक्ट। क्या लगाओगे सर? सारे ही सही है। ऑल ऑफ दी अबव, आर प्लूरल ही है सर, अलग ही दिख रहा है, प्लूरल है, ऑल ऑफ दी अबव, समझे? क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो 2/3 ऑफ ऑयल फ्रॉम, सर ये 2/3 नहीं होगा, ये 2/3 गलत है। क्यों? क्योंकि सर आपने यहां पर लिखा है 1/3, कहां लिखा है? ये यहां पर आपने क्या लिखा है? 1/3। तो मेरी बात सुन बच्चे, यहां मैंने क्या लिखा है? 1/3 लिखा है। ये जो 1/3 है ये सही है, मगर जब ये प्लूरल हो जाएगा ना 2, तो ये हो जाएगा 2/3, और ये है गलत। क्यों? क्योंकि सही होगा 2/3, सही होगा 2/3। तो अब यहां पर देखो ये 2/3 में कोई एरर नहीं है भाई, ठीक है। ये जो 2/3 है ना, इसमें कोई एरर नहीं है। तो आप यहां पर 2/3, ठीक है, 2/3 ऑफ ऑयल, ऑयल का जो 2/3 हिस्सा है, ठीक है। अब सर यहां तो प्लूरल आएगा, जैसे ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है, 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, ऐसे भी करते हैं। अब जैसे यहां पर होता है जैसे 2/3 ऑफ समथिंग। अब आप समझो, एक बड़ी सी चीज का छोटा हिस्सा, तो वो बड़ी सी चीज प्लूरल होगी ना सर। यहां तो ऑयल्स होना चाहिए, यहां तो ऑयल्स होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं आ लॉट ऑफ, तो हमने क्या बोला? आ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स बोला ना, आ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स बोला, तो ये तो प्लूरल है। उसी तरीके से अपन यहां पर पार्ट ऑफ कुछ बोलेंगे, ये भी प्लूरल होगा। सम ऑफ बोलेंगे तो ये भी प्लूरल होगा। मगर देख लेना वो नाउन कौन सा है, गवारों, देख लेना नाउन कौन सा है। अब समझो मैं आपको बता रहा हूं, नाउन में अच्छे से पढ़ाऊंगा यार, डोंट वरी। 2 प्रकार के नाउन होते हैं, एक होता है काउंटेबल नाउन, ठीक है, एक है काउंटेबल। ऐसे तो बहुत प्रकार के हैं, मगर मेन बता रहा हूं काउंटेबल। और एक होता है नॉन काउंटेबल नाउन, ठीक है। अब एग्जाम्पल समझो तुम, ठीक है, कैसे? सुनो मेरी बात। काउंटेबल नाउन जिसको तुम काउंट कर सकते हो, मेरी जान बिस्किट्स को काउंट कर सकता है, मगर और भी अच्छी चीज ले। और अच्छी चीज क्या ले? पीसेस, ठीक है, पीसेस को काउंट कर सकता है। बिल्कुल सर, पीसेस को काउंट कर सकता हूं, पीस जितने भी मैं काउंट कर सकता हूं। वॉच को काउंट कर सकता हूं, ठीक है, टीवी को काउंट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं इन चीजों को। बुक्स को काउंट कर सकता हूं, इनको काउंट कर सकता हूं। ये सारे के सारे काउंटेबल है। मगर एक बात मेरे को बता, ठीक है, और काउंट कैसे? 1, ठीक है, 1 वॉच, ठीक है। अच्छी हैंडराइटिंग में लिख दूं क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। जैसे 1 वॉच, ये सही है, ठीक है। 1 टीवी, ये सही है। 1 बुक, ठीक है, ये सही है।
ठीक है, वन पीस, वन पीस, ये सही है, ये सारी चीजें सही है, बट लिसन टू मी केयरफुली, ठीक है, सुनना मेरी बात। यदि मैं बोल दूं, क्या, यदि मैं बोल दूं क्या, वन ऑयल, यदि मैं बोल दूं वन वाटर, यदि मैं बोल दूं वन नॉलेज, ठीक है, यदि मैं बोल दूं वन इंफॉर्मेशन, यदि मैं बोल दूं वन न्यूज, या मैं बोल दूं वन एडवाइस, ये गलत है। समझ रहे हो? नॉन काउंटेबल मतलब जिसको काउंट नहीं कर सकते, तो ऑयल याद रखा करो, तेल, ठीक है। तो इसलिए हमने वहां पर क्या नहीं लिखा, इसलिए हमने नीचे वाले ये वाले क्वेश्चन में क्या नहीं लिखा, ऑयल्स नहीं लिखा। इतना क्लियर है? तो 2/3 ऑफ ऑयल में तो सर कोई दिक्कत नहीं है। 2/3 ऑफ ऑयल फ्रॉम द डैमेज पाइपलाइन हैव लीक्ड, ठीक है, हैव लीक्ड इनटू द रिवर। एक बात बताऊं तुमको, यदि मैंने बोला आ लॉट ऑफ, इसकी जगह आ लॉट ऑफ, ठीक है, आ लॉट ऑफ, ठीक है, ऑयल, आ लॉट ऑफ ऑयल छोड़ो, वाटर, ठीक है, आ लॉट ऑफ वाटर, ठीक है, हैज बोलोगे या फिर हैव बोलोगे। अ लॉट ऑफ वाटर हैव स्प्रेड, बहुत सारा पानी फैल गया है। आप क्या बोलोगे? सर मैं तो हैज बोलूंगा, अ लॉट ऑफ वाटर हैज। क्यों? क्योंकि जितने भी नॉन काउंटेबल नाउन है दे विल बी यूज्ड बाय सिंगुलर वर्ब। समझे? ठीक है, ऑयल इज, ऑयल आर नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। यहां पर कोने में दिख नहीं रहा होगा, यहां पर ये जितने भी लिखे हैं ना, याद रखना, ऑयल, वाटर, ब्रेड, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, न्यूज, एडवाइस, सीनरी, नॉलेज, जो कि बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। जितने भी यहां पर आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना, ये नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि नॉन काउंटेबल नाउन है, जिनको काउंट नहीं कर सकते हो और बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब आप यहां पर क्या लिखोगे? जितने भी ये नॉन काउंटेबल नाउन है, तो आप कभी भी ऑयल इज नहीं बोल, आप ऑयल इज बोलोगे, कभी भी ऑयल आर नहीं बोल सकते हो, कभी भी नहीं बोलोगे, ठीक है। वाटर जो है, वाटर आर नहीं बोलोगे, आप क्या बोलते हो? वाटर इज। और एक और बात, और एक और बात, ठीक है, एक और बात बता रहा हूं आप सभी को, कभी भी ना ऑयल्स नहीं होता है, कभी भी नहीं होगा, वाटर्स नहीं होता है, ठीक है। वो बात अलग है कि ही वाटर्स द प्लांट, वो वाटर फिर वहां पर वर्ब है कि वो पानी डालता है, ठीक है। ही वाटर्स द प्लांट, जैसे मैं यदि बोलूं कि ही वाटर्स द प्लांट, ठीक है। तो यहां पर ये जो वाटर है ये नाउन नहीं है, ये क्या है? ये एक्शन है। एक्शन मतलब कि मेन वर्ब, एक्शन मतलब कि मेन वर्ब, समझे? बिल्कुल सर। अरे तो सर उसमें एरर तो बता दो क्या है? ऑयल है तो यहां पर हैव नहीं होगा, यहां पर होगा हैज, खत्म। मोर देन वन स्टूडेंट, ये तो एक्सेप्शन केस है, ये है एक्सेप्शन केस, ठीक है, एक्सेप्शन केस। मोर देन वन स्टूडेंट वॉज एब्सेंट, तो कभी भी आपको मोर देन वन बोले ना, जैसे यदि बोले मोर देन टू, ठीक है, स्टूडेंट्स, सही है, 3, ठीक है, सही है, 4, ठीक है, और सही है, एंड सो ऑन सही है। बट ठीक है, कभी भी मोर देन वन है और यहां पर यदि आपने लिख दिया मोर देन वन स्टूडेंट्स, मान रहा हूं कि एक स्टूडेंट से ज्यादा प्लूरल है, मगर ये गलत है। ये जो स्टूडेंट्स है ना, ये नहीं होगा, ये एक्सेप्शनल केस है, क्या करो, ठीक है। तो बी में एरर है, मोर देन वन स्टूडेंट वॉज एब्सेंट, ठीक है। और इसके साथ, इनके साथ पता क्या है? मोर देन टू, यहां तो आप क्या लगाओगे? प्लूरल वर्ब लगाओगे ना, ठीक है। यहां पर पता, यहां पर सिंगुलर वर्ब लगेगी, सिंगुलर वर्ब। और यहां पर देखो, द क्वालिटी ऑफ दीज गुड्स, ठीक है, द क्वालिटी ऑफ दीज गुड्स आर वेल नोन फॉर इट्स ड्यूरेबिलिटी एंड एक्सेलेंट क्राफ्ट्समैनशिप इन द मार्केट। इन गुड्स की जो क्वालिटी है, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे पता? द क्वालिटी ऑफ दीज गुड्स, गुड्स, ठीक है, गुड्स देखा तो गुड्स आपने देखा प्लूरल है भाई, आर लगा दो।
एक चांटा पड़ेगा, इतना तेज एक चांटा मारूंगा ना। सर क्यों मार रहे हो आप? दया आ गई है, नहीं मार रहा हूं, सुनो मेरी बात। द क्वालिटी ऑफ दीज गुड्स, ठीक है, इन गुड्स की क्वालिटी, अरे तो मेन सब्जेक्ट तो क्वालिटी है ना, दीज गुड्स तो सूडो सब्जेक्ट है, तो क्वालिटी क्या है? क्वालिटी आर नहीं होगा, द क्वालिटी इज, ठीक है, क्वालिटी होगा इज, तो आर नहीं होगा। समझ में आया? इस प्रकार के बहुत क्वेश्चन आएंगे। ये लास्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, क्या है, एक पेपर का प्रीवियस क्वेश्चन है ये। द नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड इन द एग्जाम दिस ईयर, ठीक है, तो द नंबर तो देखना कहीं is now the number of candidate appeared in the number of candidate appeared in the exam reflecting, क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है ये नंबर? क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? रिफ्लेक्टिंग द इंक्रीजिंग कंपटीशन अमंग स्टूडेंट। सर इस तो कहीं भी नहीं आया। अरे तो हर जगह इस थोड़ी ना आएगा। यहां पर ये कहना चाह रहा है कि इस साल जो एग्जाम में कैंडिडेट्स का नंबर इंक्रीज हुआ है, वो ये दर्शा रहा है कि स्टूडेंट्स के बीच में कंपटीशन बढ़ रहा है, ये बता रहा है ये। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ प्लूरल होगा ना, कैंडिडेट्स, ये सही है, कैंडिडेट गलत है। सो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन, दिस इज द एंड। गाना सुना है कि नहीं आपने? कैसा लगा सेशन? ठीक है, हाउ वाज द सेशन? लेट मी नो हाउ वाज द सेशन। अमेजिंग, ठीक है, बताइएगा मेरे को, देख लूँ यार कितने मिनट का सेशन हुआ। सेशन हुआ 1 घंटे 2 मिनट, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। क्या बढ़िया तरीके से एरर यार, अब मेरे को नहीं लगता कि अब यहाँ पर एरर करो, ठीक है, अब एरर नहीं करने वाले हो, ठीक है, समझ में आ रहे हो? अब तो रॉक करोगे आप, क्लियर है? चलो सेशन कमेंट करके बताना भाई कि कैसा लगा सेशन, ठीक है, एंजॉय करा कि नहीं, मज़ा आया कि नहीं, ठीक है, सपोर्ट करते रहना यार प्लीज़ ऐसे ही, ठीक है। यदि, ठीक है, देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, लेट मी टेल यू समथिंग। यदि मेरा पूरा दिन है, ठीक है, मैं सुबह उठा, चाय वगैरह पी, अपना काम किया एंड थ्रू आउट द डे मैंने कुछ भी करा, ठीक है, यदि मेरा दिन खराब गया है ड्यू टू सम सो कॉल्ड रीज़न और ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, यदि दिन मेरा खराब गया है ना, तो उस मरे हुए दिन को सिर्फ एक ही चीज़ है जो कि ज़िंदा कर सकती है, वो हो आप, ठीक है, आप कर सकते हो। Whenever I sit in front of the camera, ठीक है, and I interact with my lovely students, सुकून मिलता है भाई सही में, ठीक है। पढ़ाना मेरा प्रोफेशन नहीं है, ठीक है, ठीक है, पढ़ाना अभी तक सिर्फ मेरा प्रोफेशन नहीं है। मैं घर परिवार से इतना संपन्न हूँ कि अपना खर्चा निकाल सकता हूँ, यदि मैं नहीं पढ़ाऊँगा तब भी। पढ़ा रहा हूँ मैं अपने पैशन के लिए, क्योंकि पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है। और पढ़ाना सिर्फ पढ़ाना नहीं होता यार, इंटरेक्ट करना, आप लोगों से भी मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। कितनी मेहनत करते हो यार तुम लोग एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, तो सेम मेहनत मैं भी करता हूँ अपने कंटेंट के लिए और बहुत मज़ा आता है, ठीक है। और ये मेहनत जारी रहेगी। थोड़ा सा डिले सेशन में आपको देखने को मिला, मगर कोई बात नहीं, एट द एंड वर्थ इट तो रहा ना। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच।